अगर हम बात करते हैं इसमें सोशल वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, डू नो अबाउट द सोशल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आई टॉट यू यस्टरडे। तो इसमें अगर हम बात करें पर्सनल वैल्यूज का, पर्सनल वैल्यूज जैसे सपोज मैं हूं या आप हैं, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल वेलबींग। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कई बार मैं अपनी वैल्यू बनाता हूं, जैसे सपोज करो कि मैं अपनी वैल्यू, या आप कहते हैं ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई चीज है, कि दूसरा नहीं है। अगर दूसरा कोई क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स एथिकल वैल्यूज है वो, अगर एथिकल वैल्यूज में आ जाएगा। अगर पर्सनल वैल्यूज है, सो मैंने खुद से उस चीज को क्रिएट किया है, अपने एक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि मैं इसके बाद ये काम नहीं, कहीं होता है तो कि मैं अब तो नहीं काम करने वाला इसके साथ, मैं अब ये चीजें नहीं करने वाला हूं, बिकॉज कि आपके एक लिमिट थी कि कितना आप वियर कर सकते हैं, कितना आप सह सकते हैं चीजों को लेकर, बट अब आपके सर के ऊपर से पानी जा रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरी एक लिमिट थी, अब इसके ऊपर नहीं, मेरी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी अपनी पर्सनल वैल्यूज है, तो वो वैल्यूज आना शुरू हो जाती है। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वो कहते बता भाई क्या है क्या है क्या है, तो जब बताता है तो उसको मालूम चलता अच्छा आप ये थे। वो वैल्यू अगर उसकी अच्छी थी तो शायद हो सकता है आपके रिस्पेक्ट में, आपके सम्मान में, आपके डर से भी, वो आपकी वैल्यू की इतनी बड़ी है सो वो डर रुक सकता है। अगर आपकी वैल्यू कमजोर पड़ गई, वो अच्छा ये था तू, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा ना है। ठीक, वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पर जो पर्सनल वैल्यूज की अगर हम डिस्कस करते हैं, पर्सनल वैल्यूज इट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल वेलबींग, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेलबींग। आप खुद के लिए जो आपको सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है, वो आप बनाते हैं, दैट इज पर्सनल वैल्यूज। जैसे आपने क्या कहा कि मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता हूं, क्या आपने कहा? आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, जिससे कि आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं कि मैं अपनी अगर फैमिली को नहीं दूं तो मुझे सुकून नहीं आता, मैं अपने बच्चे से बात ना करूं तो मुझे सुकून नहीं आता। अब पर्सनल इंटरेस्ट है आपका। कई बार जॉब में होता है कि ठीक है मैंने ड्यूटी कर ली, अब मेरी काम है घर पे घर वालों को टाइम देना, मेरा अपना भी पर्सनल लाइफ भी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, सभी लोग। लेकिन प्रोफेशनल वैल्यूज में थोड़ा सा नहीं ध्यान देना होता है। कई बार आपको हो सकता है आप ड्यूटी में हैं और ड्यूटी में होते हुए कोई पर्सन आया और पर्सन आने के बाद आपको कुछ बोल के चला गया, और वो राउडी टाइप का इंसान है, उसने बोला और आपने दिल पे ले लिया, इसने मुझे कैसे बोल दिया, और आपने उसको पर्सनली ले लिया। तो पर्सनली ले लिया आपने ये नहीं देखा कि वो आपको गाली नहीं दे रहा था, आप उस पोस्ट पे हैं, उस जगह पर, उस सीट में बैठे हैं, तो उस सीट को बेसिकली वो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उस सीट को। अगर आप सीट में नहीं होते तो आप ये काम कर नहीं रहे होते, और आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन या आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कोई थ्रेट नहीं दे रहा होता। तो आपने क्या किया, उसे दिल पे लिया, घर आया और उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दिया, क्रिएट करना शुरू कर दी। आपको मौका मिला, आपने इनकाउंटर में उसे ठोक दिया। दैट इज योर पर्सनल, है ना। अपनी वैल्यू को आपने हर्ट करते हुए नहीं देखा, अपनी वैल्यू को आप नहीं समझ पाए कि इट्स नॉट योर पर्सनल वैल्यू, दैट इज द इट देयर। अगर इफ यू थिंक व्हाट हैपेंड देयर, इट मींस द प्रोफेशनलिज्म, दैट वाज द प्रोफेशनलिज्म, वो प्रोफेशनलिज्म था। और वहां पर प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनल वैल्यूज थी, वहां पर वो प्रोफेशनल वैल्यूज में अटैक कर रहा था आपके, कि आप सही से काम नहीं करते, आपने ये किया है, आप गलत फायदा उठा रहे हैं। आप पर्सनल लाइफ में आपसे उसकी कोई रंजिश है ही नहीं, बट आपने क्या किया, उसको पर्सनल लाइफ में लिया एंड देन उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करना शुरू कर दिया आपने, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अजीब है चीजें, ठीक है। तो अगर हमें इस चीज की बात करें हम, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। देखो, तो यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। इंडिविजुअल की बात करेंगे, सबसे बड़ा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हमेशा आपके लिए पर्सनल वैल्यूज में सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सेल्फ। मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैक्सिमम मैंने एक एक्टर का देखा था, और उसने बोला कि जब हम प्यार में होते हैं और जब दिल टूटता है और हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज मान जाओ या मेरी बात को समझो, उस टाइम पर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं कि जो हम कभी कर ही नहीं सकते थे, हमने उसके सामने वो किया। इसका मतलब अब बाद में रियलाइज होता है आफ्टर सम टाइम कि मैं बंदा ही नहीं हूं, जो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, इस टाइप की रिक्वेस्ट की, मैं इतना ही गिरा हुआ इंसान हूं। अपने आप को कोसना शुरू करता है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ये बाद में महसूस हो या पहले भी महसूस होता है, जब कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं,
उसमें भी आप बोलते हो कई बार ऐसा होता है कि सर ये मेरे साथ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की मैं डिस्कस कर रहा था कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कई बार ऐसी, तो ये एक आता, एक होता है कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ आपको चाहिए, उसमें आपके लिए पर्सनल वैल्यूज ये है कि आपको अपने को कंफर्टेबल चाहिए भाई। तो एक कंफर्टेबल लाइफ भी जो आती है वो भी एक आपका इंडिविजुअल या पर्सनल वैल्यूज में आ जाता है कि आपको लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। आपको अपनी वैल्यू ये है कि मैं कंफर्टेबल जीना चाहता हूं, मैं स्ट्रगल नहीं, ये फालतू की चिक चिक में नहीं पड़ना चाहता, अपनी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो, चीजें काम स्मूथली चलता रहे, टेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं काम करूंगा। इफ आई एम कंफर्टेबल विद यू देन आई डू वर्क विद यू, ओके, अदरवाइज आई विल नॉट एसोसिएट विद यू। द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द कंफर्टेबल। कहते ना ये कंफर्टेबल जोन में, ये ऐसे काम करता है जैसे बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, और आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वो चीजें बहुत देर तक नहीं चलेंगी, बहुत टाइम तक नहीं चलेंगी, ये मुश्किल कर सकती चीज। तो कंफर्टेबल लाइफ यहां पर आ जाती है। यस बेटा, ओके, प्रणाम प्रणाम गुरुजी से प्रणाम, ऑल ओके, ओके, ऑल ओके। तो दिस इज, एंड नंबर 2, नंबर 3 इज फ्रीडम। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, दैट इज ऑल्सो द पर्सनल वैल्यूज। एक फ्रीडम सबको मिली वो अलग बात है, एक फ्रीडम आप खुद चाहते हैं, आप फ्रीडम के साथ रहें कि नोबडी कैन कैन से समथिंग टू यू कि यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग राइट, नोबडी इंटरप्रेट। तो इंटरप्ट नहीं कर रहा आपके उसमें, तो आपको अच्छा लग रहा है। इंटरप्शन ही आपको नहीं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कोई मुझे बीच में उंगली नहीं करेगा, मैं काम कर रहा हूं करने दो। फ्रीडम चाहिए आपको काम करने में कि मुझे फ्रीडम देगो मैं आपको रिजल्ट दूंगा, अदरवाइज आप फ्रीडम नहीं देंगे मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, प्रॉब्लम ये है यहां पर। तो ये ऐसे टाइप की पर्सनल, दीज आर द पर्सनल वैल्यूज। इफ यू टॉक अबाउट द सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज इज डिफरेंट। सोशल वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स पीपल वेलबींग, हम अपने साथ साथ अदर्स पीपल वेलबींग। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेट में जब वर्क करता है तो ये बहुत है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आता है। क्योंकि आप आफ्टर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड अदर्स इमोशन टू। आपको समझना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अदर्स इमोशन, इट मीन्स you don't know about the social values, don't know about the social values। social values समझने के लिए ओनली आपका अपनी फैमिली, अपने ही चीजों को नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ रिलीजियस वैल्यू भी आपको समझना है, सोशल वैल्यूज भी समझनी है, चीजें भी। हो सकता है आप अपने सिर्फ रिलीजन के लिए बहुत इमोशनल हो, लेकिन अदर रिलीजन के लिए आप इमोशनल नहीं। जैसे वो दिखता है आपका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आप तो सभी के लिए बने थे ना ब्यूरोक्रेट। आप एक पर्सन के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक किसी कम्युनिटी, एक किसी रिलीजन के लिए तो नहीं बने थे ना। तो आपको यहाँ पर सोशल वैल्यूज आपके अंदर होना चाहिए। बट सोशल वैल्यूज में हम दूसरे का भी भला चाहते हैं। आपकी सर्विस में हमेशा सोशल वैल्यूज होती हैं। कैसी सोशल वैल्यूज? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस। ये सारा क्या क्या चीजें, जैसे इक्वालिटी, कि आपके अंदर एज ए ब्यूरोक्रेट आपके पास कोई भी पॉलिसी आ रहा है आपको सबके लिए देखना है, इक्वालिटी फॉर ऑल। सोशल जस्टिस, आप जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, ओके। नेशनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस मेंटेन करना है, चीजों को समझना है। तो सोशल वैल्यूज तभी आप समझ पाएंगे जब, सोशल वैल्यूज वैसे भी है, सोशल वैल्यू सिखाता है कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे किसी के लिए, कैसे किसी दूसरे को खुशी मिलेगी, कैसे सामने वाला हमें दे रहा है रिस्पेक्ट। कहते हैं ना इसको तो कुछ वही नहीं है कि कैसे किसी से बात करते हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड देखो इसका, मिलते कैसे हैं। दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू ग्रीट समवन, हाउ टू डील विथ समवन। तो ये तभी आएगा, डील तभी होगी, चीजें तभी होंगी बेटा जब आप क्या कर रहे होगे उस टाइम पर, जब आपकी बात होने पर सामने वाला आपको अच्छा या सही से ग्रीट करो। गेस्चर सही से जाना चाहिए, जब सही जेस्चर जाएगा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप सोशल में, सोशल वैल्यूज आपकी ठीक है, लोग आपके जेस्चर से
कई बार जज करते हैं, ये पर्सन हमारे लिए सोच रहा है, ये पर्सन हमारे लिए समझ रहा है, ये हमारे जैसा ही है। आप जेस्चर में ऐसा दिखाओ कि यू आर द सुपीरियर, नोबडी विल टेल यू। कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, करना शुरू कर देगा, बताएगा नहीं। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको उनकी बात समझना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। कई बार कहते हैं ना लोग कि जब साहब से मिले थे, साहब बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, ये कांस्टेबल गाली देके बात करता है। साहब इसलिए बात कर रहे थे बिकॉज साहब ने ट्रेनिंग में भी एथिक्स पढ़ा है, उसे ह्यूमैनिटी मालूम है, क्योंकि वो टॉप ऑफिसर लेवल पे है, उसे एथिक्स पढ़ा है, उसने ह्यूमैनिटी पढ़ी है, उसने वहां पर देखा है ट्रेनिंग के दौरान। जब आप जाओगे आईएएस बनने के बाद लवासना या फिर हैदराबाद जो एकेडमी है, इन सभी में जाएंगे, तब आप वहां पर आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है। वहाँ बड़े बड़े लोग जो आपके ये एक्टिविस्ट हैं, ये लोग आते हैं, कैसे अपनी चीज़ों कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे चीज़ें रखते हैं। अदरवाइज छोटी एज में आपका भी तो खून गर्म हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पर हमें समझना है, लोगों के अदर इमोशन समझने। उस टाइम पे आप इनेमीज नहीं बना सकते। इनेमी भी है कोई तो आप पर्सनल बदला नहीं लेंगे। और जस्टिस कैसे कि आपका ब्रदर भी होगा तब भी आप जस्टिस ही दिखाएंगे। एज अ ब्रदर, आपके अगर ब्रदर ने कुछ गलती की है तो एज अ ब्रदर आप उसके लिए कोई लॉयर हायर कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली नहीं कि ये गलत नहीं कर सकता, या अपना आप सोर्स सिफारिश लगाना शुरू कर दें, उसके लिए किसी पे प्रेशर डालना शुरू कर दें, दैट इज रॉन्ग। तो ये चीजें इसमें सोशल वैल्यूज में आ जाती हैं और इसको हम देख सकते हैं।